बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते होंगे कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जारी किया है। नए हिदायतनामे के तहत वो तमाम गैर मुल्की जो सऊदी अरब में दाखिला करेंगे और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया की तरफ से जो अप्रूव वैक्सीन है वो नहीं लगवाया तो उनको अब क्वारंटीना करना पड़ेगा। क्वारंटीना सऊदी हुकूमत की तरफ से अप्रूव किए गए होटलों में किया जाएगा और उसका पूरा अखराजात गैर मुल्की अपने जेब से अदा करेगा। अब इस नए हिदायतनामे के बाद सवाल पैदा होता है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो अप्रूव है, जो हम सऊदी अरब आने से पहले उस वैक्सीन को लगाए। वैक्सीन के कितने डोज लगाने पड़ेंगे, उनके दरमियान वक्फा कितना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया में कौन सा वैक्सीन उसमें अवेलेबल है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो अप्रूव वैक्सीन है वो 4 किस्म के हैं। सबसे पहले है अमेरिकन कंपनी का वैक्सीन फाइज़र, उसके बाद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, उसके बाद तीसरे नंबर पर है मेड्रोना और उसके बाद जो वैक्सीन है वो जॉनसन एंड सन्स। ये 4 किस्म के ऐसे वैक्सीन हैं जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव है। आप अगर किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में आते हैं, इनमें से कोई भी वैक्सीन आप लगवा लें, कोई भी एक किस्म का वैक्सीन, तो आपको क्वारंटीना करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब पाकिस्तान में कौन सा वैक्सीन इसमें अवेलेबल है? पाकिस्तान में इसमें अगर जितना हमने रिसर्च किया, इसमें सिर्फ एक वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बना हुआ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि सऊदी अरब में भी इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में 8 मई को इसका 1.2 मिलियन डोजेज़ आए हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो आप पाकिस्तान में यही वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो 3 किस्म के वैक्सीन है ये अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में फाइज़र वैक्सीन WHO की तरफ से पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। इसके बाद इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, ये इंडिया में भी अवेलेबल है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसी कंपनी ने इंडिया को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस पर इंडिया में लागत कम आ रहा था, इसी वजह से इसको इंडिया में भी बना रहे थे। तो एस्ट्राजेनेका इंडिया में भी अवेलेबल है, आप इसको इंडिया से भी लगवा सकते हैं। अब किस वैक्सीन के कितने खुराक लेने चाहिए, अगर हम देखें तो अभी तक दुनिया में जितने भी वैक्सीन है कोरोना वायरस के, तो उन तमाम के 2 डोजेज़ लगाना पड़ते हैं। दोनों डोजेज़ के दरमियान कम से कम वक्फा 14 दिन का होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक वैक्सीन ऐसा है जिसका 1 डोज़ लगता है, लेकिन वो भी काफ़ी महंगा है। वो जॉनसन का जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड सन्स का जो वैक्सीन है, उसका सिर्फ 1 डोज़ लगता है। बाकी जितने भी वैक्सीन है उनको दोनों डोज लगाने पड़ते हैं। अब अगर पाकिस्तान में इसकी कीमत देखें तो तकरीबन मेरे ख़्याल से 8,000 से लेकर 15,000 रुपये तक आपको वैक्सीन अवेलेबल है एस्ट्राजेनेका। ये आपको जो आगा खान लेबार्ट्री है या चगताई लैब है, यहाँ से आपको मिल सकता है। जैसे कि आप जहाँ से PCR टेस्ट करते हैं कोरोना का, तो वहाँ उन सेंटर पर ये अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं चगताई लैब को भी कॉल करके उनसे भी पूछूं कि इसकी असल कीमत क्या है और तमाम तफसीलात उनसे हासिल करूं। लेकिन आपको अब अगर सऊदी अरब आना है तो आपको इनमें से कोई भी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। इसका ख़र्चा आप पर तकरीबन 15,000 रुपये तक आएगा और अगर आप ये नहीं लगाएंगे और आप सऊदी अरब पहुँच जाए तो आपको क्वारंटीना करना पड़ेगा। क्वारंटीना का जो कम से कम ख़र्चा है वो 3,000 रियाल है। इसमें 3 पैकेजेस है, एक है 3,000 रियाल, एक है 5,000 रियाल और एक है 7,000 रियाल। इन तीनों में से कोई पैकेज आप सेलेक्ट करोगे और टिकट ख़रीदते वक्त इसकी आप बुकिंग ज़रूर करोगे और ये इसके जो पैसे हैं वो भी काबिल वापसी नहीं है, ये भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। इसमें आपका 3 टाइम का खाना है, 6 रातें हैं और 7 दिन है, ये आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा और आपका एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसमें शामिल है। तो इतना ख़र्चे से बेहतर है कि आप जब सऊदी अरब आएंगे तो उससे पहले आप इन चारों में से कोई भी वैक्सीन आप लगवा लें और याद रहे कि वैक्सीन के आपको दोनों डोजेज़ लगाना ज़रूरी होंगे। दोनों डोजेज़ के दरमियान वक्फा कम से कम 14 दिन का होना चाहिए और उसके मुसद्दे का सबूत आपके पास होने चाहिए। तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसमें बारकोड भी QR कोड जो है वो भी होना ज़रूरी है, ताकि सऊदी अरब आप पहुंच जाए और उसको स्कैन करें आपके सर्टिफिकेट को,
तो वो स्कैन हो जाए और उसको मुसन्नत माना जाएगा और आपके पास हर वक्त उसकी सॉफ्ट कापी होना ज़रूरी है। तो ये वो 4 किस्म के वैक्सीन है जो आप सऊदी अरब आएंगे तो इसमें से कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से और आपका अपने मुल्क में ख़र्चा भी कमाएगा। कोशिश करें पाकिस्तान वाले जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं तो आप अभी से इस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, वैक्सीन आप लगवा लें, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद ही दिनों में सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा जिस तरह की ख़बरें आ रही है। तो आप इसमें से कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।